इस रूप में लोग मुझे कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन यही मेरी असली ताकत है। आज की रात हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रात अब अपने आखिरी पहर में है, सड़क पूरी तरह खाली है। ऐसे समय में हल्की सी आवाज भी हालात बदल सकती है। इतनी देर रात इस सुनसान रास्ते पर खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। नजरें खुली रखो, इस वक्त जरा सी चूक भी परेशानी बन सकती है। देखो, सामने गड्ढे पर कोई आ रहा है। इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? ध्यान से देखो, उसे थोड़ा पास आने दो। ये कोई फकीर लग रही है। नजर नीचे रखो। इस वक्त खामोशी ही सबसे सुरक्षित जवाब है। अजीब बात है, इतनी सादगी में भी इतना असर हो सकता है। नजर मत ठहराओ, चलते रहो। रुको, जरा ठहरो, रास्ता छोड़ दो, मुझे आगे जाना है। ये कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रही है? सर उठाओ, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। देख लिया? अब रास्ता दो। तुम कौन हो और इस वक्त कहां से आ रही हो? मैं एक साधारण औरत हूं, अपनी राह पर जा रही हूं। इस वक्त सवालों से ज्यादा रास्ता जरूरी है। साहब, मैं फकीर हूं, मांग कर अब घर लौट रही थी। फकीर हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहती हैं। अपनी नजर अपने पास रखो। मैंने सच कहा है, एक फकीर और इतनी खूबसूरत? ये बात समझ में नहीं आती। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता साहब। वाह, आज तो रात दिलचस्प हो गई। ऐसी फकीर पहले कभी नहीं देखी। हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती। रात अब और गहरी हो चुकी है और गहरी रातें अक्सर सच्चाई सामने ले आती हैं। सांस संभाल कर रखो, दिल को कमजोर मत पड़ने दो। यह लो, 1000 रुपये देता हूं, मेरे साथ चलो। ये तो मेरी उम्मीद से भी आगे की बात है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जबरदस्ती मत ले जाओ। खामोशी से चलो, सवाल बाद में होंगे। पहले गाड़ी में बैठो, सब समझा दूंगा। डर दिल में है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे। तुम मेरे घर की सफाई कर देना, इसीलिए ये पैसे दिए हैं। काम के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वादे बोलना आसान होता है, असल इरादा वक्त आने पर सामने आता है। ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, अंदर चलो। सफाई यहीं करनी है। ये जगह तो पूरी तरह उजड़ी हुई है। यहां आखिर सफाई का काम क्या हो सकता है? मुझे जबरदस्ती अंदर मत ले जाओ, ये जगह सही नहीं लग रही। चलती रहो, सवाल बाद में। सीढ़ियां टूटी हुई हैं, हर कदम संभल कर रखना होगा। धीरे, ये सीढ़ियां कमजोर हैं, चलते रहो, ऊपर पहुंचना है। इस वक्त खामोश रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अंदर जाओ। संगीत, चारों तरफ ध्यान रखो। अंधेरे में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पास आओ। मैं यहीं ठीक हूं और पास आने की जरूरत नहीं है। संगीत, फर्नीचर पर काफी धूल जमी है, इसे साफ कर दो। संगीत, काम पर ध्यान दो। संगीत, होशियार रहो, इतना पास खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। ये वक्त कमजोरी का नहीं है, खुद को संभालो। हाँ, क्या हुआ? वक्त ने एक मौका दिया है, इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। सर, अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। रात अभी लंबी है, आंखें खुली रखो। सर, जल्दी आइए, थोड़ा काम है, अभी आ रहा हूं। संगीत, कभी कभी रुक जाना ही बचाव बन जाता है। अभी सफाई छोड़ दो, थोड़ा जरूरी काम आ गया है। जल्दी मेरे साथ चलो, बाद में वापस आएंगे। हम फिर उसी जगह लौट आए हैं। अब हर कदम पहले से ज्यादा सोच समझ कर रखना होगा। चलो, अब चलते हैं। काम खत्म हो गया है। आपने तो कहा था काम खत्म हो गया, फिर हमें दोबारा कहां ले जा रहे हैं? मैं अब जा रही हूं, या फिर ये पैसे वापस ले लीजिए। बहस मत करो, तुरंत गाड़ी में बैठो। सफाई भी बाकी है, काम के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। देखते हैं ये बात कहां तक जाती है। संगीत, रात अब सच में गहरी हो चुकी है और ये रास्ता कुछ और ही कहानी कह रहा है। डर तो लगा था, लेकिन मैं खुद को खोने नहीं आई। मजबूत रहना ही असली परीक्षा है। चलो, उतरते हैं। यहां अचानक क्यों रुके? यहां ऐसा क्या काम है? मुझे यहां क्यों लाए हो? आओ, सब बता देता हूं। इस वीराने में ये झोपड़ी और ये मुस्कान। संगीत, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। घबराहट बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चलो अंदर आओ, यहां किस तरह की सफाई करनी है? तुम भी ना कुछ और ही सोच लेती हो। 1 मिनट रुको, सब समझाता हूं। संगीत, मैं जबरदस्ती नहीं करता, कहीं बाहर जाकर कुछ बोल ना दे।
ये क्या समझती है, ऐसे ही जाने दूंगा क्या? ये सब आखिर है क्या? असल बात ये है कि खबर मिली थी कि यहां कोई चोर छुपा हुआ है, लेकिन लगता है वो भाग गया। तुम यहीं रुको, हिलना मत, मैं अभी आता हूं। ये अचानक गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये कपड़े पहन लो, तुम्हारे पुराने कपड़े खराब हो गए हैं ना, झोपड़ी में जाकर बदल लो, अब तो और भी अच्छी लग रही हो। काम हो गया है, अब चलें? अच्छा ठीक है, अब मुझे घर छोड़ दीजिए, रात बहुत हो चुकी है। हाँ हाँ, अभी छोड़ देता हूं, लेकिन लगता है तुम कुछ भूल रही हो। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। हम जंगल से बाहर आ चुके हैं, तो फिर पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे बस एक छोटा सा रास्ता है, घबराने की बात नहीं। यहां तो चारों तरफ पहाड़ ही हैं, आबादी कहां दिखेगी? थोड़ा आगे निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। यहां गाड़ी क्यों रोक दी? ये जगह तो पूरी तरह सुनसान है, बस 1 मिनट लगेगा। तुम यहीं बैठी रहो। ये सब अचानक क्यों हो रहा है? दिल मान नहीं रहा, कुछ ठीक नहीं है। इसे लगता है ये जगह सही है, और अगर नहीं तो कोई और जगह देख लेगा। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? इसे क्या पता मेरे पास कितने रास्ते और ठिकाने हैं। बाहर आओ। यहां क्यों? अभी तो गाड़ी में ही बात हो सकती है। खतरा है, लेकिन मैं अधूरा काम छोड़ने नहीं आई। यहां कोई नहीं है। इतनी सुनसान जगह पर हमें क्यों लाया गया है? यहां आखिर क्या काम है? मुझे यहां क्यों लाए हो? वक्त कम है, जल्दी मेरे पीछे आओ। वहां क्यों रुकी हो? तुम भी ऊपर आओ, सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, मेरे साथ चलो, तेज चलो, पहाड़ काफी ऊंचा है। संगीत, तुम पागल हो क्या? ये क्या तरीका है? डर क्यों गई? मजाक कर रहा था, इतनी सी बात पर कांपने लगी। क्या धक्का दे दूं? धक्का दे दूं क्या? नहीं, पीछे हटो। खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम सच में पागल हो क्या? ये कैसी हरकत है? अरे मजाक था, तुम तो सच में डर गई। ये कोई मजाक नहीं था, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। इतना गुस्सा क्यों? बस देख रहा था कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। अब मैं ये पूछ सकती हूं कि इतनी रात इस सुनसान पहाड़ पर आने का असल मकसद क्या है? सब पता चल जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, मेरे साथ आओ। हम पहुंच ही गए हैं, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। ये झोपड़ी यहां क्यों है? जल्दी इधर आओ। पता नहीं इस इंस्पेक्टर के मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपना काम भी पूरा करना है। खुद को संभालो, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। रात पूरी तरह छा चुकी है, अब जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इतनी दूर आ चुकी हूं, अब पीछे हटना बेकार है। तुम कब तक ऐसी गरीबी भरी जिंदगी जीती रहोगी? मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें तो अच्छे हालात में होना चाहिए था। अब सब समझ में आ गया। ये मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। होश में रहो, खुद को गिरने मत दो, डटी रहो। देखा, अभी वक्त पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये मुस्कान ठीक नहीं लग रही, मुझे और सावधान रहना होगा। घबराहट में कोई गलती नहीं करनी है। शुक्र है आज बच गई, अगर जरा भी देर हो जाती तो सब खत्म हो सकता था। यहां खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। चलो अंदर चलते हैं। मेरा बाजू छोड़ो, ये ठीक नहीं है। बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बाहर रहना भी सुरक्षित नहीं लगता। यहां रुकना अब मुमकिन नहीं है। ठंड अब सहन से बाहर हो रही है। यहां बैठ जाओ। ठीक है, खुद को संभालो। संगीत, ये जगह तुम्हें कैसी लग रही है? संगीत, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो अभी यहां से निकल चलते हैं। 1 मिनट रुको, जिस काम के लिए हम आए थे वो तो अभी बाकी है। मेरे साथ आओ। कौन सा काम रह गया है? संगीत, अगर तुम चाहो तो ये सूटकेस तुम्हारा हो सकता है। हां, चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले यहां से चलते हैं, आगे बात करेंगे। अगर तुम चाहो तो ये सूटकेस सच में तुम्हारा है। क्या वाकई ये पैसे मेरे होंगे? हां। संगीत, तो चले, कहां जाना है? क्या तुम्हारे पास और भी जगह हैं? हां, बहुत सी। तो चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई ना हो। और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए। कोई बात नहीं, जितने चाहिए ले लेना। संगीत, चलो चलते हैं। वाह, तुम्हें इस जगह से जरा भी डर नहीं लग रहा? पैसों के सामने डर किसे लगता है? संगीत, संगीत, क्या ये सब भी मेरे होंगे? बस मेरी बात मानो, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। तो फिर देर किस बात की है?
संगीत, अब बताओ कहां चलें? वही पुराना खंडहर महल। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बस बैठे रहो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार हम पहुंच ही गए। ये जगह सच में खास लग रही है। मैंने कहा था ना, यहां आकर तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। आज किस्मत सच में साथ दे रही है। इसी तरह आगे बढ़ती रहो। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लगता है अब तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा। जब फायदा सामने हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब हम अंदर आ चुके हैं। यहां हर बात आराम से हो सकती है। हां, यहां सच में कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है। ऊपर वाला कमरा ज्यादा ठीक रहेगा, वहां आराम से बातचीत हो जाएगी। ठीक है, मुझे भी यही सही लग रहा था। इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब बात पूरी हो जानी चाहिए, है ना? एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की की बात का भला बुरा मानने की क्या वजह हो सकती है? इधर आओ, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता हूं। लगता है यहां बहुत कुछ छुपा हुआ है। हां, ये सब भी उसी का हिस्सा है। वाकई ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इतने सारे पैसे। संगीत क्या देखकर हैरान हो गई। ये तो अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या इसके अलावा और भी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मैं तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की से झूठ क्यों बोलूंगा? इतनी दौलत देखकर दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचता चला आता है। ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये सब तुम्हारा ही होगा। अंदर थोड़ा भारी माहौल हो रहा है। चलो बाहर आंगन में चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो, यही वो पुराना टूटा हुआ खंडहर है। अगर तुम्हारे पास इतना सब है तो फिर मुझे यहां क्यों लाए? बस इसलिए कि यहां कोई दखल नहीं देता। यही वजह है कि ये जगह सुरक्षित है। अगर बस इतनी ही बात है तो फिर कोई परेशानी नहीं। जहां तुम कहो वहीं चल सकते हैं। संगीत, लगता है हम किसी खास जगह की ओर जा रहे हैं। हां, अब मैं तुम्हें वो जगह दिखाने वाला हूं जो सच में मेरे स्तर की है। ये सब देखकर मैं सच में हैरान हूं। अब समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाह रहे थे। चलो अंदर चलते हैं, वहां आराम से बात हो जाएगी। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन जगह वाकई बहुत शानदार है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? गलत मत समझना, मैं बस बात करना चाहता हूं। तो बात भी इंसानों की तरह करो, जबरदस्ती नहीं। हद में रहो। मैं कोई कमजोर नहीं हूं। ठीक है, ठीक है, गलत मत समझो। मैं बस बात करना चाहता हूं। क्या ये महल भी तुम्हारा है? हां, आ जाओ। यहां थोड़ी घुटन है। चलो बाहर सहन में चलते हैं, हवा अच्छी लगेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। बाहर चलते हैं। ये जगह सच में बहुत अच्छी है। महल भी काफी बड़ा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे शहर के बीच ही लाना है। चलो कहीं और चलते हैं। ऐसी जगह जो शहर से दूर हो मगर सुकून भरी हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो वहीं चलते हैं। ये इलाका तो काफी सुनसान लग रहा है। हां, इसी वजह से ये जगह खास है। यहां कोई दखल नहीं देता। ये विला वाकई बहुत शांत जगह पर है। यही तो मैं चाहता था, सुकून और खामोशी। ये क्या तरीका है? आराम से बात नहीं हो सकती? गलत मत समझो, बस अंदर आओ, बात यहीं करनी है। एक मिनट रुको। क्या पानी का एक घूंट मिल जाएगा? आराम से पियो। कोई जल्दी नहीं है, शुक्रिया। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। हां, अब बताओ, मूड कैसा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी के पास इतना पैसा हो सकता है। कहीं ये नकली तो नहीं? क्या पागल हो गई हो? सब असली है, लेकिन असली पैसे भी इतने ज्यादा किसी के पास कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 1 लाख, और फिर भी इतने घर, इतनी दौलत। ये सब कैसे मुमकिन है? शायद तुम मेरी बातों की गहराई नहीं समझ रही। इतना मत सोचो, सब ठीक है। इतना सवाल क्यों कर रही हो? तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो। मैं आखिर एक इंस्पेक्टर हूं। क्या सिर्फ तनख्वाह से सब कुछ हासिल हो जाता है? संगीत, तो फिर ये सब कैसे हुआ? संगीत, सच कहूं तो मैंने कई बार हदें पार की हैं। ये पैसा सही रास्ते से नहीं आया। मैंने गलत फैसले लिए, ऐसे काम किए जिन पर मुझे खुद भी गर्व नहीं है। जो सामने मौका दिखा, मैंने उसका फायदा उठा लिया। मैं आगे बढ़ता गया और पैसा बढ़ता ही चला गया। मेरे पास जमीनें ही जमीनें हो गईं, महल, बंगले, हर तरह की जायदाद।
मैंने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया और जो मिलता गया उसे समेटता चला गया। लेकिन यह सच है आयशा, बोलते रहिए, मुझे सब कुछ सुनना है। मैंने गोली नहीं चलाई थी। अब तो आप सब कुछ कह ही चुके हैं। हां, अब छुपाने को बचा ही क्या है। तो अब बताओ, मूड क्या है? मानती हो ना मुझे? वाकई आपने तो मुझे पूरी तरह मना लिया। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी आसानी से सब कुछ खुद ही बता देंगे। संगीत, ये तुम क्या कह रही हो? ये देख रहे हो, ये कोई मामूली पिन नहीं है, ये एक खुफिया कैमरा है। संगीत, ये मुझे दो, वापस दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये पिन मुझे दो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संगीत, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। संगीत, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। खेल यहीं खत्म हो गया, लेकिन ले जाने से पहले एक बात और सुन लो। संगीत, एक विशेष जांच एजेंसी काफी समय से तुम्हारी भ्रष्ट गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। तुम इतने आसान नहीं थे कि सीधे पकड़े जाते, इसलिए यह पूरा जाल बहुत सोच समझकर बिछाया गया था। डिस्क्लेमर, दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और सीख देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।